हम तो सुबह से आए बैठे हैं, लेकिन शायद तुम्हें इतने ज्यादा काम है कि घर में आए हुए मेहमानों से मिलने की फुर्सत ही नहीं। खाला, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो फायजा डर गई ना अभी ऊपर। देखो बीबी, जब इस तरह के अमल होंगे ना घर में, तो ऐसे असरात तो मुरतब होंगे ही। मैं समझी नहीं खाला। समझाओ। सना, शमा तुमसे उस तावीज़ के बारे में पूछ रही हैं जो तुम शहरयार को पहनाने वाली थी। वो क्यों और किस लिए पहनाना चाह रही थी? मामा, शहरयार के साथ कुछ अरसे से कुछ गैर मामूली वाक़यात हो रहे हैं, जैसे उसकी शादी। ये तावीज़ उसे बुरी बलाओं और मुसीबतों से महफूज रखने के लिए बस। वैसे क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि तुम्हें यह तावीज़ किसने दिया है? मामा, मैं सब्र करते करते थक चुकी हूँ। मेरा कसूर क्या है? मेरी माँ की किए की सजा मुझे क्यों मिल रही है? मेरी माँ इतनी बुरी क्यों थी? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बुरी औरत नहीं थी। मैं समझता हूँ कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ताली दोनों हाथों से बजती है। शायद जितना कसूर इस रिश्ते के टूटने में तुम्हारी माँ का है, उतना ही कसूर भाई साहब का भी है। फर्क सिर्फ ये है कि मर्द का गुनाह वक्त के तालाब में कंकर की तरह डूब जाता है और औरत का गुनाह कमल के फूल की तरह तैरता रहता है। अब देखो ना, इस मुअज़्ज़म मुआशरे में औरत और मर्द को बराबर के हकूक है, लेकिन मर्द हमेशा वही बात मानता है जिसमें उसका फायदा हो। पता है बाबा, कभी कभी आप मुझे मस्जिद के मौलवी नहीं, किसी कॉलेज के प्रोफेसर रखते हैं। अरे, तुम्हें किसने कह दिया कि मस्जिद का मौलवी कॉलेज का प्रोफेसर नहीं हो सकता? ये बदनसीब मुआशरा यहाँ भी होता है, जिसके नजदीक हुस्न का मेयार गोरा रंग और अक्ल का मेयार अंग्रेजी जुबान है। आप ऐसी बातें करते हैं कि दिल चाहता है मैं बैठकर सुनती रहूं और आप बोलते रहें। इसलिए कि तू आप बहुत अच्छी है। अब जा अंदर कमरे में जा। रात के पिछले पहर जवान लड़कियां खुले आसमान के नीचे नहीं बैठती। जी। डर गए ना आप डर गए ना। ये क्या हरकत है? इतना ओवर होने की जरूरत नहीं है, और यूं बिना पूछे किसी के बेडरूम के टेरेस में आना ये तहजीब के खिलाफ है। लेकिन ये बेडरूम और ये टेरेस किसी का तो नहीं है। फिलहाल मेरा है, और मेरी आपसे कोई ऐसी खास बेतकल्लुफी भी नहीं है। प्लीज। आप मुझसे इतना खिंचे खिंचे क्यों रहते हैं? मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। आपका पसंद होना ना होना बात की बात है। फिलहाल मुझे ये खामखा की फ्रैंकनेस नहीं पसंद। प्लीज आप जाएं। मैं जानती हूँ आप मेरे माजी की वजह से मुझसे खाइफ है ना, पर उसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं था। दलाल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करूं, नई यादें बनाऊं।
क्योंकि अच्छा वक्त अच्छी यादें लाता है और बुरा वक्त अच्छा सबक। देखो फायजा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तुम्हारे माजी से कोई मसला नहीं है। एक्चुअली मैं शादी ही नहीं करना चाहता। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मुझे नहीं लगता ये बताना इतना ज़रूरी है। और वैसे भी मम्मा, क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बिलावजह ऐसा सोच रही हो। देखो ना आपा, अब मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? अरे यही तो कहा है ना कि हमें भी तो पता चले कि वो पीर बाबा हैं कौन। खाला, ये घर मेरा भी है और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे घर या यहाँ रहने वालों को नुकसान हो। और वो तावीज़ आपके पास है क्या? हाँ बेटा, वो तावीज़ फायजा को साइड टेबल के पास गिरा हुआ मिला था तो उसने दिया था। ये ले लो। देखा देखा अम्मा आपने? कसम से अगर मेरी बहू होती ना तो मैं उसको चुटिया से पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। आपने तावीज़ दिया क्यों उसको? शमा, शमा, तुम में और मुझ में यही फर्क है। थोड़ा सब्र कर लो, वो वक्त भी जल्द आ जाएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। कब बहुत मारी। आई थिंक यू शुड गो नाउ। आपकी मामा आपको ढूंढ रही होंगी। मेरी बच्ची को क्या हुआ? मेरी बच्ची अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे हट जा, हट यहाँ से। अरे तेरी तावीज़ों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। खाला, ये आप किस तरह बात कर रही हैं भाभी से? शहरिया, कुनी को जल्दी से पता कर, एम्बुलेंस का पता कर कितनी देर में आएगी। तुम कॉल तो करो। सच्ची कोई काम था आपको? पूछ तो तुम ऐसे रही हो जैसे दुनिया जहां के सारे काम तुम ही करती हो बीबी। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, वो जो खेतों के पार शमीम बाजी रहती है ना, उनके घर जाके जरा दूध तो दिया। सच्ची इस वक्त अकेले? अभी ना मेरी बात खत्म नहीं हुई। उनके घर ना परोने आए, और परोने तो अल्लाह की रहमत होते हैं। लेकिन सच्ची बाहर बहुत अंधेरा है और रात बहुत ज्यादा हो गई है। तो क्या हुआ?
अंधेरे में तुम्हें कोई खा नहीं जाएगा। जी रे आपा, मैंने कहा था संभल जाओ, मेरी बच्ची को सब इज्जत के अपने। कर जाओ। अरे एम्बुलेंस का कोई पता नहीं, इसे उठाओ जल्दी से, मुझे हॉस्पिटल गाड़ी निकाल दे। अरे मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना, मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी अब। चाची आपको पता है ना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। आप अदील को भेज देना। वो ना अभी सोया है और मैं उसकी नींद नहीं खराब करना चाहती। वैसे भी तो तुम अपने चचा की इतनी लाडली हो, उनके लिए इतना सा काम नहीं कर सकती? यही तो एक जरिया है उनकी कमाई का। कहती हो तो मैं मौलवी साहब को उठा देती हूँ कि वो बेचारे खुद ही चले जाएं। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी भतीजी उनसे कितना प्यार करती है। नहीं चाची, आप पापा को मत उठाएं, मैं जाकर दे आती हूँ। अच्छा फिर छती ना लूट, तो जल्दी आना भी है। आपा मेरी फायजा का क्या हाल हो गया होगा? अरे शमा, क्यों परेशान हो रही हो? शहरयार गया है ना, अस्पताल पहुंचते ही खबर कर देगा। नहीं आपा, नहीं पापा, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे फायजा के पास ले चलो, फायजा के पास ले चलो। शमा, घर में कोई नहीं है, हम सना को अकेला नहीं छोड़ सकते। अरे आपा, कुछ नहीं होगा सना को, उसके पास है ना वो पीर बाबा का तावीज। अरे लेकिन अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे आपा, उसके सिवा तो मेरा और कोई नहीं है। खाला, कुछ नहीं होगा फायजा को, आप परेशान मत हो। अरे तुम क्या जानो माँ के दिल की हालत? तुम्हारी तो औलाद नहीं है। अरे माँ के दिल पे क्या गुजरती है वो एक माँ ही जानती है। शमा, खुद पर काबू रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, फायजा ठीक हो जाएगी। मामा, मेरा ख्याल है आप खाला को हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन बेटा, तुम घर पर अकेली हो, हम कैसे चले जाएं? मेरी फिक्र मत करें आप, फायजा को आपकी और खाला की जरूरत होगी ना। ठीक है तो कह रही है सना, चले अभी चले। लेकिन हम लोग जल्दी आ जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करना, अपना ख्याल रखना। मैं अपना पर्स लेकर आ जाऊँ। चलो, हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी वापस।
हेलो शहरियार बेटा, बेटा फायजा कैसी है? हम अस्पताल आ रहे हैं। खाला फायजा ठीक है, आप परेशान ना हो। अब बेटा डॉक्टर ने क्या बताया, वो कैसी है? मामा मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मामूली चोटें हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं। मामूली चोट? अरे बेटा मेरी बेची बेहोश हो गई और डॉक्टर कह रहा कुछ नहीं हुआ। खाला प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, ठीक है वो। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाभी आपके साथ है? नहीं बेटा, हमने उसे बहुत कहा कि हम नहीं जाते, लेकिन वो मानी ही नहीं। मामा आप भाभी को यूं अकेला घर छोड़ आई हैं? अरे वो ठीक है, बच्ची तो नहीं है ना? खाला आप तो रहने ही देना। रोहेल भाई घर पे नहीं है और शाहिदा की मौत के बाद भाभी की जो हालत है, उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए। खैर आप लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं तो मैं घर चला जाता हूँ भाभी के पास। अरे नहीं बेटा नहीं, अगर हॉस्पिटल में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम लोग क्या करेंगे? तुम कॉल कर लो, ठीक ही होगी। हम अभी थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। बेटे बिठाए परेशानी हो गई।
क्यों नहीं मिल रहा? शमीम खाला, शमीम खाला। क्या कमबख्त, क्या मुसीबत आ गई तुझे? एक काम कहा था तूने, वो भी तुझे नहीं आता चल रहा। छोड़ दे, तो बात ही नहीं सुनती। अरे 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 क्यों मार रही हो बच्ची को? हर काम का सत्यानाश कर देना था इस मनहूस ने। आरजू बेटा, ये इतनी रात गए तुम कहाँ गई थी? वो चची ने मुझे शमीम खाला के घर दूध देने भेजा था। इस वक्त? इतनी रात को? इस हडहराम को एक ही काम कहा था कि शमीम के घर मेहमान आए, जाके दूध दे आए। और तुमने बच्ची को अकेले भेज दिया? अपने बेटे को क्यों नहीं भेजा? अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक, अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाता और भाई साहब को मैं क्या जवाब देता? तो कुछ तो खुदा का खौफ करो, बिन माँ बाप की बच्ची है। हम खुदा खौफी ही करते रहे और ये हमारे सीने पर मूंग दलती रहे, है ना? दूध का बर्तन कहाँ है, कुछ पूछ रही हूँ। वो वहीं गिर गया। क्या? चची, इतना बड़ा चूहा मेरे पाँव में आ गया था तो मैं डर गई। वो क्या तुम्हें खा जाता? देखें, हर काम में नुकसान करती है ये मनहूस। कमबख्त से पता नहीं कब जान छूटेगी। सना, क्या हो गया तुम्हें?
रोहित, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। कहाँ सना? कोई नहीं है यहाँ पे। कब से मैं बेल दे रहा हूँ। कहाँ हैं ये सब लोग? वो यहीं थी, उसकी आवाज, उसके केकों की आवाज मेरे कानों में, वो मुझे मार डालेगी। सना कोई नहीं है, कोई नहीं है सना यहाँ पे। क्या हो गया तुम्हें? देखो मैं हूँ, हाँ? मैं हूँ तुम्हारे सामने। कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है यहाँ पे। पापा मुझे माफ कर दें। अरे तू ऐसा क्यों कह रही है आरजू बेटा? मैंने आपका इतना नुकसान कर दिया। चची सही कह रही थी, मैं कोई भी काम ढंग से नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है, बस अच्छा सोचो, अल्लाह अच्छा करेगा। बेटा तुम में कोई कमी नहीं है, बस एक बात मेरी पल्ले बांध लो। जी बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। ये डरना वरना छोड़ दो। डरना है तो सिर्फ अल्लाह की जात से डरो। पापा मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। तो बेटा अपनी कोशिश को जारी रखो, हम कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? आखिर एक ना एक दिन तो हमें भी मरना है। मौत जो बरहक है। पापा ऐसी बातें मत किया करें। अच्छा, नहीं करता। मेरा ख्याल है 4 बजने वाले हैं, मैं फजर के लिए मस्जिद जा रहा हूँ, तुम भी फजर पढ़ लो। जी, मैं आपकी टोपी और साफा लेकर आती हूँ। हाँ बेटा ले आ। सना प्लीज ये पानी पी लो। मुझे पानी नहीं पीना। अच्छा प्लीज तुम ये टैबलेट खा लो, तुम रिलैक्स हो जाओगे। रोहित, मेरी बात का यकीन करें, वो इसी घर में है, मुझे मार देना चाहती है। शायदा को भी उसी ने मारा था। सना क्या हो गया तुम्हें? आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? इस घर में कोई है जो हम सबको मार देना चाहती है। अच्छा ठीक है, मुझे है तुम्हारी बात पे यकीन। तुम प्लीज ये टैबलेट तो खा लो, हाँ प्लीज मेरे लिए। ये लो पानी। कुछ नहीं, अब लेट जाओ, हाँ सो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। अब पाँव कैसा है तुम्हारा? ठीक है ना? बस बेहतर है खाला। इसमें पेन तो नहीं है? अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है,
डॉक्टर ने जो दवाई दी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो भाई साहब? क्या हुआ? मुझे भी पता चला कि तुम्हें। क्यों, तुम्हारी बीवी ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो। कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब नहीं रहती तुम्हारी बीवी की? आप ऐसा क्यों करिए खाला? कल दोपहर को वो बेहोश हो गई थी, इसलिए। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बेटा, हमने डॉक्टर घर बुलवा लिया था। उसने देखा और कहने लगा नॉर्मल है, बस थोड़ी सी कमजोरी है। अरे माफ करना बेटा, ये सारे तवज्जो हासिल करने के बहाने और कुछ नहीं। अम्मू, क्यों रोहिल भाई को परेशान कर रही हैं? रोहिल भाई, बस सीढ़ियों से गिर गई थी मैं, चोट आ गई, लेकिन अब ठीक हूँ। याद भी नहीं पड़ रहा कि पता नहीं क्या हुआ था, कैसे गिरी। अपना ख्याल रखा करो। बेटा तुम भी जरा अपनी बीवी पर नजर रखो। आप कहना क्या चाहती हैं खाला? बस भी करो शमा। अरे क्यों आपा, रोहेल को भी तो पता चले ना कि इसकी बीवी क्या करती फिर रही है। कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? अरे होना क्या है, तुम्हारी बीवी तावीज धागे करती फिर रही है, शायद औलाद के लिए। लेकिन ये तावीज धागे उल्टे भी पड़ जाया करते हैं। नहीं खाला, सना बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। वो ऐसी जाहिलाना हरकत नहीं करेगी, मुझे पूरा यकीन है। अरे मुझ पे एतबार नहीं तो अपनी अम्मा से ही पूछ लो। जी, तू यहाँ क्या कर रहा है? और मैंने सोचा तुझे मेरी मदद की जरूरत होगी यहाँ, और मैं आ गया। मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से। और क्यों जाऊं यहाँ से? और ये मेरा घर है, और तू मेरे होने वाली घर वाली। मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती। ओ हेलो, और तनु पूछ कौन रहा है? तू जानता है ना, तेरी अम्मा को मैं बिल्कुल पसंद नहीं। ओए अम्मा की टेंशन ना ले, ओए अम्मा का एक लौता बेटा मैं लौता। तू बस शादी दी तैयारी कर, रसगुल्ले चलने ने रसगुल्ले। हाथ छोड़ मेरा, मैं जाके अब्बा को सब कुछ बता दूंगी। ओफ, ओए अन्ना गुस्सा, तुझे अपने कदमों की बांधी ना बनाया ना, तो मेरा नाम ही अदील नहीं।